गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स इन शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम बस इतना सा बताएंगे कि अंडर दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्या चीज़ स्टडी किया जाता है, कौन कौन से हेड्स स्टडी किए जाते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन एक हल्का सा उसका अर्थ हम बताएंगे। और आज जस्ट आई एम थ्रोइंग अ ग्लिम्स ऑन दिस टॉपिक, बस एक नज़र एक दृष्टि डाल रहे हैं। और जो चीज़ बताया जाए आपको बिल्कुल वो चीज़ अंतर मन में बसा लीजिए और उस कॉन्सेप्ट उस विजन से अगर आप चलेंगे तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल बिल्कुल भी इजी और सिंपल हो जाएगी। और साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए, मैजिक मैं दिखाऊंगा, मैथमेटिक्स का मैजिक दिखाऊंगा स्टैट पोर्शन में। पलक झपकते इन द ब्लिंक ऑफ आई ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी मास्टर माइंड एंड एक्सपर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और मैं एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मतलब कि एबंडेंट है दिस ईयर, जो एबंडेंट टॉपिक है, तो मैं प्लीज़ जो है उस पर टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट न करूँगा जो है, क्योंकि आपको जो बोर्ड में आने वाले हैं टू द बोर्ड हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। और टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पर डेटा, ध्यान रखिए आंकड़ों का डेटा जो होता है प्लूरल्स होता है, ध्यान रखिएगा डेटा प्लूरल्स है, बहुवचन है। जहां पर एक डेटा आता है, आंकड़ा दिया जाता है, उसको डेटम बोलते हैं। डेटम इज सिंगुलर, ठीक है, डेटम सिंगुलर है। इसको आप ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में SING करके डॉट कर सकते हैं। ये सिंगुलर है और डेटा जो है प्लूरल्स है। तो यहाँ पर डेटम या डेटा का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डेटम आर डेटा क्या उनकी सिंथेसिस सिंथेसिस उनका सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण होता है, प्लस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं, उसका खंडन मीन विश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस एंड एनालिसिस। ठीक है। तो जब कभी डेटम एक आंकड़ा या डेटा दो या दो से ज्यादा आंकड़े का सिंथेसिस एनालिसिस अध्ययन करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में, ध्यान में रखिएगा, यह मीन, मीडियन, मोड, फिर और भी चीजें आते हैं, कोरिलेशन, हाई क्लास में जाएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ठीक है। और अंडर दिस जो है आप फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑल दिस थिंग्स जो है स्टडी किया जाता है। तो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज स्टैटिस्टिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। अब सांख्यिकी को आपने जान लिया, उसके बाद उसमें थ्री मेन टॉपिक्स, थ्री मेन कॉन्सेप्ट्स आर स्टडीड, जो कि आपकी अप टू हाई स्कूल है। उससे बाद में और भी चीज़ें हैं, बहुत ब्रॉड लेवल है स्टैटिस्टिक्स का जो है, जहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बट जो है अप टू हाई स्कूल देयर आर थ्री मेन कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं। पहला मीन है, दूसरा मीडियन है और तीसरा मोड है। ठीक है। अब इसकी मीनिंग समझिएगा। देखिए ज़्यादा मैथमेटिकल उस पर बर्डन मत लिया करिए आप लोग, हमेशा ध्यान रखिए मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, इजीएस्ट सब्जेक्ट है, बशर्ते आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, बस इतना सा मतलब होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जो भी आप सांख्यिकी में मीन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, बस इसके अर्थ को अगर आप समझ जाएंगे, बस अर्थ को समझ जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आपका विजन तैयार होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वह बिल्कुल क्या होगा, जस्ट लाइक फॉरेस्ट होगा, बिल्कुल एकदम लपसी हलवा बन जाएगा, नथिंग, चुटकी बजा के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। बशर्ते ध्यान में रखिएगा आपकी कैलकुलेशन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपका स्टैट में आता है, डिजिटल कैलकुलेशन, जिसमें आप करते हैं संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और कहीं पर किसी तरह की मिस्टेक ना होने पाए। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं, जो हमसे ऑफलाइन क्लास हो करते हैं, उनके लिए बताता हूं कि हमेशा 0 से 25 तक की टेबल्स, 0 से 25 तक की टेबल्स अपनी स्ट्रांग रखिए। दूसरा 0 से 25 तक का स्क्वायर्स आपकी जुबान पे हो, ध्यान में रखिएगा, वर्ग। और 0 to 15 तक का क्यूब्स आपके
ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा लर्न आपका रहे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी होगी, आप स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आपको बोल दिया गया 24, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन दिया है 24 इंटू 24, अब यानी 24 का स्क्वायर है, तो आप अगर इसके बारे में पता होगा तुरंत 576 कर देंगे इसको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पावर तगड़ी रखिएगा स्टैट में। और सबसे ज्यादा दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नीड्स जो है मैक्सिमम कैलकुलेशन ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स। तो इसमें आप तीन चीजों को जो है जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं उतना जल्दी इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, कमान। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में स्टैट में जो तीन आप लोग हाई स्कूल जो स्टडी किए जाते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और यू डोंट वरी, बहुत ही इजी है, बस इसका विजन समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसके बाद फिर जो है, ठीक है, इसके बाद मीन का मतलब होता है एवरेज। बस जो आप एवरेज देखते हैं, मीन का मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। कहीं पर भी मीन आए तो उसका मतलब क्या समझ जाएगा, औसत। और एक हमारे सीनियर यूट्यूबर हैं पराग सर की प्लस एकेडमी है, बहुत अच्छा उनका मैं देख रहा था थंबनेल उस पर जो है, तो मीन को एवरेज दे के इसके बाद औकात लिखे थे कि मीन का मतलब होता है किसकी कितनी औकात है। ठीक है, जैसे कोई आपको दिखता है, जो आदमी दिखता है उसको अगर, जैसे एक हमारे इंटरनेशनल नेटवर्कर हैं, हमारे फ्रेंड हैं, तो वो बोलते हैं कि यस अगर किसी के बारे में, किसी आदमी के बारे में औकात, एवरेज या उसका लेवल कितना तक उसकी क्षमता है, औसत उसके बारे में निकालना है, तो उसके 4-5 फ्रेंड्स को आप ले लो, उन 4-5 फ्रेंड्स को जो है जोड़ करके उनकी औसत निकाल लो, जितना आएगा उतना उसका उस व्यक्ति का भी औसत यानी औकात होगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह आप समझिएगा, मीन मतलब होता है एवरेज, मीन्स औसत। औसत ऑलरेडी आप निकालना जानते हैं। और यहाँ पर विजन अगर देखा जाए कि विजन क्या है, जो है मीन का मतलब विजन क्या है, तो मतलब होता है औकात। ठीक है, किसी भी आंकड़े की जो है जो भी स्टडी किया जाता है उसकी औकात वहां पर क्या है, ठीक है, उस आंकड़े की, तो उसको मीन बोला जाता है। और मीडियन मतलब होता है उस तरह तो माध्यिका होता है, ठीक है, लेकिन माध्यिका बोलते हैं, लेकिन किसी भी दिए हुए आंकड़े में, किसी भी दिए हुए आंकड़े में बीचों बीच लोकेशन, बीचों बीच की स्थिति, और इसको जब भी मीडियन आएगा तो आप जेड प्लस एकेडमी की तरफ से इसको बीचों बीच बोलिएगा, यानी बीचों बीच। किसी भी आंकड़े में बीचों बीच क्या पड़ता है वह क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और मोड क्या होगा, देखिए मोड जो होगा, ये मोड का मतलब होता है फैशन। मोड का मतलब, अब इस सिलसिलेवार मैं एक एक करके उसकी मीनिंग आज मैं सिर्फ डेफिनेशन बोलूंगा। ठीक है, तो वास्तव में क्या ठीक है, इसमें मोड का मतलब क्या होता है, फैशन। मोड का मतलब फैशन मीन्स जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो फैशन आर ओग, या ग्रेट ऑक्सफोर्ड टर्म है ओग। ओग मीन्स प्रचलन या फैशन मीन्स प्रचलन, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होगा उस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा प्रचलित चीजें होंगी जो है वही क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक डेली लाइफ अपनी जनरल लाइफ में आप उतरेंगे और इन अकॉर्डिंग जनरल लाइफ आप जो है इसको आप स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं किस कॉन्सेप्ट पर, मीन पर चलते हैं, व्हाट इज मीन। ठीक है, और ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक पढ़ता हूं मीन। मीन देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज। और एक बड़ा एलियन सा आपको एक फार्मूला दिखता होगा, उसमें सिंबल समवॉट एलियन टाइप सिंबल जो है आपको दिखता है कि कोई भी चीज का एवरेज निकाला जाता है, या एवरेज इस तरह शो किया जाता है, ऊपर बार की तरह सिंबल लगाया जाता है। ए इज इक्वल टू करते हैं सिग्मा, ये है सिग्मा मीन्स समेशन, यह सिग्मा का
सिंबल है, यहाँ पर लिखते हैं I इज इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाई n। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मोड में, ठीक है, कुछ इस तरह का सिंबल आपको आता है। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है, यही पूरा मीन है, टोटल मीन आपका इसी फार्मूले में समाया हुआ है। फिर जैसे जैसे केसेस चेंजेस होते जाते हैं ये फार्मूला धीरे धीरे मॉडिफाई अपना होता जाता है। तो सब बस इसको आपको समझना है, और यही एवरेज है और यही मीन है। तो मीन समझने के लिए सबसे पहले हम एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं कि व्हाट इज एवरेज। सपोज दैट आपको 6th 7th 8th क्लास में औसत निकालने के लिए आता है, बस वही औसत यही मीन है। 10th क्लास बोर्ड तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि नहीं, मतलब मीन कुछ डिफरेंट हो गया, बस लेवल और उसके थोड़ा टफर होते जाते हैं, राइट। तो एवरेज, बस एवरेज निकालना जान जाइए, मीन को आप समझ गए, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ठीक है, तीन पर्सन है, एक की एज मान लीजिए 10 इयर्स है, दूसरे की एज 20 इयर्स है, ध्यान रखिएगा, और मिस्टर जेड की एज 30 इयर्स है, ठीक है, मिस्टर जेड की एज 30 इयर्स है। यहां पर कितने पर्सन है, 1 2 3 आदमी हैं। तो यानी n इज इक्वल टू पदों की संख्या, n इज इक्वल टू 3 है। क्लियर? n इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब देखिए इसमें 3 पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स का एज आपको दिया गया है, ठीक। अब बोला गया कि एवरेज एज बताइए, इन तीनों पर्सन की एवरेज एज क्या है। तो औसत निकालने के लिए आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है, ABCD है इस टाइप का। सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों की, यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं सभी पदों का योग, जितने भी पद आपको दिए हैं सभी पदों का योग करते हैं, ठीक है। सभी पदों का योग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स की संख्या कितनी है और पदों की संख्या, पदों की संख्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी औसत जब भी निकालना पड़ता है आपको तो सम ऑफ ऑल टर्म्स करते हैं अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, इससे आप क्या निकालते हैं, औसत। और यही टोटल आपका क्या है, जो मीन स्टैंड में मीन को बताया जाता है, यही मीन है। और मैं दिखाऊंगा यही औसत कैसे मीन तक पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप मैजिक मैथमेटिक्स का आपको दिखाऊंगा। ये तो आज बस एक ट्रेलर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं जिनका छत्र छाया हमारे ऊपर है, तो लोग बोले कि यस बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर और इस टॉपिक पर अभी आपने कुछ नहीं किया है, तो उन सीनियर्स के मतलब उस पर जो है, ठीक है, मैं जल्दी ही तुरंत जो है इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक भी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। कमान अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका औसत निकालना तो सभी पद कितनी क्या क्या है, 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स, सबको आप जोड़ लेंगे। मान लीजिए आप औसत निकाल लिए ही है x बार, यानी औसत निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इयर्स प्लस 20 इयर्स, ठीक है, 20 इयर्स प्लस इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब आप लोग जान गए हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई, सभी पदों का योग हो गया और पदों की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, यानी 3 पर्सन है, 3 संख्या, पदों की संख्या 3 है, यानी 1 2 3 3 पद हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू यह हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20 इयर्स। अब आपका आंसर जो x बार निकला
यह कितना आ गया 20 ईयर्स आ गया। अब आप सोचिए, अगर एक आदमी की एज अगर 20 ईयर्स औसत निकाला है तीन लोग में, तो तीन लोग की एज कितनी हो जाएगी 23 जा 60। ये देखिए 60 ईयर्स आ गया और 60 ईयर्स आपका ये है 60 साल ये आ गया टोटल मीन्स उनकी एज का सम। और एक आदमी की एवरेज कितना आ गया 20 ईयर्स। अगर एक आदमी की एवरेज एज 20 ईयर्स है 20 साल है, तो तीन आदमियों का कितना होगा 60, और इसको जोड़ेंगे भी तब भी ये कितना आ जाएगा 60। यही है आपका एवरेज। और ये जो तीनों जोड़ा जा रहा है याद रखिए यह सिग्मा का मतलब ये होता है कि शुरू से लगा के अंत तक स्टेप बाय स्टेप जितने पद दिए रहते हैं सबको जोड़ना है। समेशन जोड़ सब होते हैं, ठीक है, जोड़ सब होते हैं, लेकिन सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है कि पहले शुरू से लेके फर्स्ट टर्म से लेकर करके लास्ट टर्म तक स्टेप बाय स्टेप सबको बिना कोई टर्म छोड़ेंगे, शुरू से लगा स्टार्ट टू एंड सभी पदों को जब सम करते हैं जोड़ते हैं, तो उस चीज को जोड़ने के लिए जो है एक कौन सा सिंबल दिया जाता है सिग्मा या समेशन सिंबल दिया जाता है। और आप यहां पर देखिए आई का मतलब इनिशियल, आई का मतलब क्या है यहाँ पर इनिशियल से मतलब है इनिशियल मतलब स्टार्ट पहले से लगा के एंड टर्म तक। उसी तरह यहाँ पर पहला आई इज इक्वल टू 1 यानी मिस्टर एक्स 1 तक पहले रहे, पहले से लगा के यन तक, यन क्या है भाई 3 तक गया है, 3 संख्या तक गया है, तो पहले से लगा करके तीसरे तक इसी को n इक्वल टू 3। तो मीन में जो ये फार्मूला आता है इसका मतलब यही है कि पहले से लगा करके n तक, अब n है 3 दिए हैं 10 दिए हैं 20 दिए हैं 50 दिए हैं, n कितनी किस संख्या पदों की संख्या कितनी, अब भाई इसमें 3 दिया तो n इक्वल टू 3 हो गया। और देखिए बिल्कुल सेम पहले से लगा के n टर्म यानी पहले से लगा के 3 तक का जो है पहले से लगा 3 तक का 1 2 3 3 टर्म को जोड़ दिया गया, समेशन मतलब जोड़ना है, और संख्या कितनी है 3 है 1 2 3 3 संख्या n इक्वल टू 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया गया आपका एज आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका मीन हो गया, क्लियर, ये आपका मीन हो गया। ये तो बस आपको एक ट्रेलर एक एबीसीडी बताई जा रही है कि बस मीन का मतलब एवरेज समझिए, औकात समझिए, ठीक है। और जो वही चीज बताया जाता है यह आपका मैथमेटिकल वे में फार्मूला दिया गया है, और इसका मतलब होता है जो भी पद दिए गए कहीं पर अगर औसत निकालना है, जैसे मैं आपको बता दूं यहीं पर दे दिया जाए कि एक आदमी 10 आम खाया, दूसरा आदमी 20 आम खाया, तीसरा आदमी 30 आम खाया, ठीक है, मैंगोज। मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, समझिएगा। और या फिर एक मिस्टर ए दे दिया गया, इनको 40 दे दिया गया, अब यहां पर मैंगोज दे दिया गया, आम दे दिया गया, ठीक है। कमान मीन में अब आपको आम दे दिया गया, ठीक, कमान ये आगे तक बढ़ाइए, क्लियर। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड मिस्टर ए है, यस ये मिस्टर एक्स ने 10 आम खाया, वाई साहब ने 20 आम खाया, जेड साहब ने 30 आम खाया, और ए साहब ने 40 आम खाया। तो बताइए औसत कितना, एक आदमी कितना आम खाया, तो क्या करेंगे पहले से i इज इक्वल टू 1 इनिशियल, अब देखिए i इज इक्वल टू 1 पहले से लगा करके n तक, n कौन सा है ये दूसरे साल हो गए, ये तीसरे हो गए 4, n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। कमान देखते रहिएगा, बहुत इजी है, मीन मीडियन मोड बिल्कुल पलक झपकते बिल्कुल हल्का है, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए i इज इक्वल टू इनिशियल मीन्स स्टार्ट पहले से लगा के n तक, 4 लोग हैं, संख्या कितनी है 4, और देखिए पदों की संख्या कितनी है 4। इन्होंने खाया 10 आम, वाई ने खाया 20 आम, और जेड ने खाया 30 आम, मिस्टर ए ने खाया 40 आम। तो एक आदमी एवरेज कितना मैंगोज खाया, ठीक। तो औसत कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला, पहले से लगा कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
तो चारों को पहले से लगा के 4 तक क्या होगा, ऐड कर देंगे। इसी के लिए सिंबल सिग्मा समेशन दिया जाता है कि पहले से लगा करके n टर्म तक जो है आप ऐड कर लेंगे और देखेंगे संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 4 संख्या है। तो सबसे पहले ऐड करिए सबको। 10 प्लस अब x बार आगे निकाल रहे हैं। 10 हो गया प्लस 20 हो गया प्लस 30 हो गया प्लस 40 आम हो गया। क्लियर? अब बताइए यहां पर संख्या कितनी है। अब नंबर पदों की संख्या कितनी है, 4। 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड करिए। अब इक्वल टू 10 30 30 60 40 100 100 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा, 25 मैंगोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 मैंगोज आ जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक आदमी औसत 25 आम खा रहा है तो 4 आदमी मिलके कितना खाएंगे, 100 आम खाएंगे। और इसको जोड़ेंगे भी तो कितना आ जाएगा, 100 या 100 आम आ भी गया। देख लीजिए 10 20 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 40 100 हो गया, 100 आम आ गया। क्लियर है? तो हमेशा यही आपका क्या है, मीन है। यह आपको सिर्फ एक ट्रेलर में दे रहा हूं, ठीक। अब बहुत जबरदस्त मजा आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। आप इन सिंबल को मत, ये मतलब होता कि टफ टफ मत समझिएगा, नहीं ये टफ है, क्या दे रहा है कैसे, कुछ नहीं। बस पहले से लगा करके जितने पद दिए हैं n टर्म तक जो है सबको ऐड करना है और सिलसिलेवार ऐड करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सबको ऐड करना है, बिना कोई टर्म छोड़े हुए। छोड़ना नहीं है, इसीलिए समेशन आया है, ठीक है। यह सिंबॉलिक है मैथमेटिक्स का, ठीक। और नीचे है पदों की संख्या, भाई कितने पद दिए हुए उनसे डिवाइड करके वही एवरेज निकल जाएगा, और जो एवरेज निकला वही मीन है, ठीक। कमान। अब चलते हैं मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीडियन। मीडियन पे अब चलते हैं और कमान। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं माध्यिका, बीचों बीच। वह पद जो बीचों बीच पड़ता है वही माध्यिका है। इस टाइप में दिए गए आंकड़े में कुछ करना नहीं है। सबसे पहले ABCD से शुरू करिए, वेरी सिंपल। कमान 2 और 3 दे दिया गया है। मान लीजिए यह आपको एक डाटा दे दिया गया है 2 और 3। अब पूछा गया कि इनके बीचों बीच क्या है, तो बीचों बीच क्या है, 2 और 3 के बीचों बीच क्या है, तो क्या करेंगे 2 और 3 को ऐड कर लेंगे। भाई 2 और 3 के ऐड करके जितने 2 हैं तो 2 से आप भाग दे देंगे। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। यानी इसके बीचों बीच क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर है? यह क्या हो गया, माध्यिका, बीचों बीच। क्लियर? कोई डाउट? सिंपल। जो भी दिया गया है 2 दिया गया, ठीक है। 2 के बीचों बीच क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर 3 दे दिया गया, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर में बीचों बीच वाले 2 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। क्लियर? अगर ये ऑड नंबर आता है, जैसे एक और टर्म दे दिया गया इसके साथ, चलिए अब फिर इसको आगे बढ़ते हैं कि 2 3 4 दे दिया गया। क्लियर? अब पूछा गया कि बताइए दिए गए आंकड़ा में मीडियन कौन है, सॉरी ये 4 ये इसमें, ठीक है। दिए गए आंकड़े में मीडियन क्या है, तो आप क्या करते हैं, क्रम से है ना भाई, 2 सबसे कम है, 4 सबसे ज्यादा है, निकाल दीजिए। जो बीचों बीच पड़ता है 3, ये क्या हो जाएगा, मीडियन। मैं फिर कहा बीचों बीच जो पद आता है वही क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। कमान। फिर अब एक आंकड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी को ए कर दें कि 6 2 3 9 11, ठीक है। अब ये दे दिए गए, अब पूछा गया कि बीचों बीच क्या आता है। अब बताइए, यहाँ ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, फिर ये 6 से भी बड़ा हो गया, ये 11 बिगर है, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए आंकड़े को क्रम में करेंगे, तब तो पर जानेंगे भाई कि बीचों बीच क्या आ रहा है, क्रम से करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में, पहले हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर? अब क्या करेंगे आप, बीचों बीच क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 6 आ रहा है, बीचों बीच क्या आ रहा है 6 आ रहा है। या फिर आप इस तरह करेंगे 11 डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप करते हैं, क्योंकि भाई बीचों बीच कम है फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, या फिर ज्यादा है फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले आप उसको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, मेंटेन करेंगे। 11 है, 11 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है। किसी भी कंडीशन में बीचों बीच क्या आ रहा है, बीचों बीच निकालने के लिए चलिए हम कोई आपको जो बता रहे हैं ये जान लीजिए कि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, हम लोग कोई फार्मूला नहीं जानते, जितने भी मैथमेटिशियन ने जो है, ठीक है, रिगार्डिंग इस टाइप का फार्मूला दिया है, ठीक है ना, हम कोई फार्मूला नहीं जान रहे हैं, हम बस इतना सा जान रहे हैं कि हमें बीचों बीच का कैसे पता लगाना है, बस हम क्रम में करके देखेंगे, जो सबसे बीचों बीच होगा उसको हम ट्रेस कर लेंगे। कमान अब करने मीडियन निकालने के लिए एक हम इधर से गायब किए, एक इधर से गायब कर दिए, एक फिर एक इधर से गायब किए, एक इधर से गायब किए, अब लास्ट में क्या बचा, 6 बचा, ठीक है, लास्ट में 6 बचा, तो ये 6 क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा, ठीक है, ये 6 आपका क्या हो गया, मीडियन। अब उस तरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बढ़ते हैं तो कमान एक इधर से गायब करो, एक इधर से गायब करो, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, तब भी ये बीचों बीच क्या आया, 6 ही आया। इसलिए मैं बता रहा हूं जब भी किसी डेटा को यानी आंकड़े को अगर आप बीचों बीच क्या है अगर ये पता लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, और एक इधर से लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से गायब करते जाते हैं, लेकिन बराबर बराबर गायब करना है, बराबर संख्या में गायब करना है। अगर बराबर गायब करते हुए, ठीक है, जो बीचों बीच आएगा, क्लियर, जो बीचों बीच आएगा वही क्या होगा, आपका मीडियन होगा, दैट विल बी मीडियन। अब मान लीजिए इसी नंबर में, ठीक है, आप इसी नंबर में एक हम और एक संख्या बढ़ा देते हैं, कमान एक संख्या हम और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 15 रख देते हैं, क्लियर, एक संख्या हम और बढ़ा के 15 रख देते हैं। अब अगर पूछा गया कि इसका मीडियन क्या है, तब क्या करेंगे, अब देखो पहले तो 8 नंबर में था तो एक बीचों बीच एक खुला छोड़ गया, लेकिन अगर इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर दिया गया है तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बदलिए। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले करिए असेंडिंग ऑर्डर, come on, first of all we are maintaining in ascending order, come on, 2 3 6 11 sorry 9 11 and 15, क्लियर, ये हो गया आपका। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे बड़ा 15 है, फिर उससे छोटा 11 है, फिर 9 है, ठीक है, फिर 6 है, फिर 6 के बाद 3 है, 3 के बाद सबसे छोटा 2 है, कमान। अब अगर मीडियन, नाउ इन दिस कंडीशन व्हेन डेटा आर गिवन इन इवन नंबर्स, जब इवन नंबर्स में दिए गए हैं तो क्या करेंगे, गायब करिए, चलिए एक इधर से गायब किए, एक इधर से गायब किए, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। अब बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन पैदा हो गई। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में एक इधर से गायब किए, एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से गायब किए, एक राइट से गायब किए, बीच में 2 ठो बचा। फिर अगर एक तो इसको गायब करते हैं, एक तो इसको राइट में गायब करें, पता चला बीच में क्या पड़ेगा, क्या बचेगा, कोहड़ा कुछ बचा, नथिंग। तो जो ये बीच में 2 ठो आ जा रहे हैं, इनके गायब करने के बाद कुछ नहीं बच रहा है, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 का आधा 7.5, 7.5 जो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तब भी वही चीज आएगी, एक लेफ्ट से गायब किए हटाए, एक राइट से गायब किए, फिर एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से,
फिर एक लेफ्ट राइट गायब करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो क्या करेंगे, बीच में अगर 2 ठो आ जा रहा है कि उनके गायब करने से फिर कुछ नहीं बच रहा है, तो उन्हीं को 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या आपका हो गया मीडियन। तो मीडियन वेरी 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 इजी, आपको पता लगाना है। तो बस कुछ नहीं, आप कोई मैथमेटिक्स रूल नहीं जानना है, कोई मैथमेटिक्स फार्मूला नहीं जानना है, नहीं कुछ जानते हैं, बस ये है कि कम ज्यादा कौन है उसको आप जान रहे हैं। तो एक सिस्टम से असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर मेंटेन करके एक इधर से गायब, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से गायब करके अगर एक बीच में बचता है तो वो मीडियन हो जाएगा, नहीं तो अगर 2 बचते हैं तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो मीडियन हो जाएगा। वेरी 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 सिंपल। नाउ थर्ड टॉपिक आपका जो है, थर्ड को जो समझना है, ये आपका मोड है। अभी बस रफली आपको मीन मीडियन का मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। कम ऑन, इसको आप अब मोड मीन्स थर्ड टर्म आपका मोड है। मोड मीन्स फैशन, जो सबसे ज्यादा फैशन में चल रहा है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। कम ऑन, जैसे सम मिस्टर्स आर गिवन हियर, मिस्टर एक्स, मिस्टर ए बी सी डी एक्स वाई जेड दिए गए हैं। मिस्टर ए टी शर्ट पहने हैं, मिस्टर बी वेस्ट पहने हैं, मिस्टर सी शर्ट पहने हैं, मिस्टर डी टी शर्ट पहने हैं, मिस्टर एक्स शर्ट पहने हैं, मिस्टर वाई टी शर्ट पहने हैं, मिस्टर जेड जो है टी शर्ट पहने हैं। अब बताइए फैशन किस चीज का है, वेस्ट का है कि शर्ट का है कि टी शर्ट का है? सबसे ज्यादा लोग क्या पहने हैं? टी शर्ट। सबसे ज्यादा क्या लोग पहने हैं? टी शर्ट। देखिए 1 2 3 4, अब इसमें आपके 7 लोग दिए हैं, 7 लोगों में से 4 लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा टी शर्ट लोग पहने हुए हैं, तो टी शर्ट क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये टी शर्ट क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये तो आपका विजन के लिए है, डेली लाइफ समझने के लिए, ठीक है। अब आप चलते हैं, यही आप संख्याओं पर चलते हैं स्टैट में जो है, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैट में आप जब जाते हैं तो वहां पर कैसे मोड आप पता लगाएंगे, ठीक है। शुरुआती दौर, जैसे आपको 2 दे दिया गया, 11 दे दिया गया, 9 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, 6 है, 7 है, 12 है, 11 है, 9 है, 2 है, 11 है, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे कौन सा नंबर इसमें पता कर दिए गए आंकड़ा मोड क्या है। सबसे ज्यादा कौन आया है? देखिए 2 सिर्फ 2 बार आया है, 4 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम्स, 11 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया, 1 2 3, सबसे ज्यादा बार 11 आया है। तो 11 इस दिए गए स्टेट डाटा में क्या है? वो मोड है, वह डिफाइन कर रहा है, वह परिभाषित कर रहा है, क्या? रोल मॉडल है। जैसे आप बोलते हैं कोई, जैसे एक्टर होता है, एक्ट्रेसेस होती है, रोल मॉडल होता है, तो इसमें जो डिजिट 11 है ये मैक्सिमम टाइम आया है, मैक्सिमम फैशन में चल रहा है दिए गए आंकड़े में। सो 11, दिस 11 विल बी योर मोड, यही आपका 11 मोड होगा। तो ये एक तरह से जो है मैं रफली सिर्फ इसके डेफिनेशन को हल्का बताते हुए मैंने स्टैट को और उससे रिलेटेड जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। और प्लीज नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मीन, स्टैट का मीन टॉपिक होगा, और मीन पर जितने भी मैक्सिमम मैजिक दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि कैसे पलक झपकते आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मास्टरमाइंड, चुटकी पर घुमाएंगे स्टैट को, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए हैं इसको आप समझिए, और प्लीज 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 आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। और मैं आप लोगों से सख्त ये निर्देश दे रहा हूँ कि अब आज से और अब से अभी आप लोग तैयारी करने बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भी होते हैं, आप लोग मैसेज के जरिए, मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी देता हूँ आप लोगों को, 7052570080, यह मेरा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे प्रॉब्लम को बोल सकते हैं, कोई भी तरह का आपको संदेश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, देयर इज जेन्युइन एंड ओरिजिनल स्टडी फ्रॉम जेड प्लस एकेडमी, देन प्लीज इस चैनल को आप अपने प्लस जितना भी आपका नेटवर्क है सब लोगों तक पहुंचाइए। सब लोगों को मैक्सिमम जो है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और बोलिए कि स्टडी है फॉर लॉन्ग टाइम, दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। और प्लीज सपोर्ट माई चैनल फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। आई एम विद यू ऑलवेज,
इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके अरिथमेटिक मीन पर, सॉरी स्टैटिस्टिकल